Assalamu alaikum. I'm Dr. Saima Ghazal, Assistant Professor, Institute of Applied Psychology, University of the Punjab. और आज आई विल टॉक अबाउट जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरशिप की सीट्स आई हैं. काफ़ी ज़्यादा नंबर में 70+ सीट्स हैं फॉर मेल्स एंड फीमेल्स एज वेल. तो चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर व्हाट आई हैव सीन इन माय ड्यूरेशन ऑफ 17-19 ईयर्स एक्सपीरियंस एट PU कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट जो एंड अप है वो टीचिंग में करते हैं. साइकोलॉजी में भी बहुत हमारे ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे एंड अप देयर करियर इन टीचिंग. तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि हम स्टूडेंट्स को गाइड करें हाउ टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है, सीट्स लिमिटेड हैं और जो अप्लाई करते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं वो सैकड़ों में होते हैं. तो हाउ टू मेक टू द पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम, तो आज हम कुछ बात करेंगे टिप्स की और कुछ गाइडलाइंस की दैट विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन रिटन एग्ज़ाम पर्टिकुलरली. तो सबसे पहले जो आपका पैटर्न है, आई एम श्योर कि पहले तो आप डेफिनेटली पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जो भी आपको दी गई हैं इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस हैं वो बड़ी केयरफुली पढ़ें कि क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, ताकि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम. दूसरा इनका जो है वो मल्टीपल चॉइस है. 100 आई थिंक क्वेश्चंस होते हैं जो कि MCQs होते हैं. उसमें आई थिंक 80 जो हैं 80% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम साइकोलॉजी और 20% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जनरल नॉलेज के होते हैं. तो MCQs पे मैं दो तरह से बात करूँगी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द MCQ एग्ज़ाम एंड देन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको क्या चीज़ें हेल्प आउट कर सकती हैं टू परफॉर्म रियली वेल. तो बच्चों का एक जनरल इम्प्रेशन जो मैंने देखा है वो ये कि MCQs जो हैं वो ईजी टू अटेम्प्ट हैं और ईजी टू ईजी एग्ज़ाम्स वो कंसिडर करते हैं, विच इज़ ट्रू इन अ सेंस, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. टू मी एज अ टीचर एंड एज अ इंस्ट्रक्टर मल्टीपल चॉइस ट्रिकी होते हैं रादर. समटाइम्स वाकई ईजी होते हैं, डिपेंड करता है पेपर कौन बना रहा है, लेकिन समटाइम्स ये वाकई ट्रिकी होते हैं क्योंकि उसमें बड़ा जो आपकी मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस हैं उनमें बड़ा टाइनी सा डिफरेंस होता है. सो उसको वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में रूल आउट करना और एलिमिनेट करना कि कौन सी राइट ऑप्शन है, उसके लिए वाकई आपको वेल प्रिपेयर्ड होना ज़रूरी है. सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर मल्टीपल चॉइस एग्ज़ाम, पहली तो चीज़ है कि आप मास्टर योर सेल्फ इन द मटीरियल, बिल्कुल थरोली, बड़ा केयरफुली और डीपली उसको प्रिपेयर करें. याद रखें किसी भी एग्ज़ाम में जो सक्सेस की है दैट इज़ प्रिपरेशन. उसके बगैर आई डोंट थिंक कि कोई भी सक्सेस है. तो प्रिपरेशन के लिए आपने उसको सारा आपके पास एक तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होएगी साइकोलॉजी में, दूसरा आपकी एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेनास भी हैं, आइडियाज़ भी हैं. तो आप उसके लिए मेनली तो ये कि जो आपने BS में या MSc के अंदर साइकोलॉजी में पढ़े हैं कोर कोर्सेज, वो सारे डेफिनेटली रिवाइज़ करें. अच्छा, रिवाइज़ कैसे करें कि रिवाइज़ आपने उसको थरोली डीपली पढ़ना है और बड़ी केयरफुली पढ़ना है. जैसा आप देखें साइकोलॉजी में ज़्यादा आपकी हैं थेरीज़ ऑफ इमोशंस हैं, थेरीज़ ऑफ मोटिवेशन है, थेरीज़ ऑफ पर्सनालिटी है, थेरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस है. अब उसमें बड़ा डिफरेंस माइंड, इसमें आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है कि थेरीज़ किसने प्रपोज की और उन थेरीज़ के अंदर मेन डिफरेंस क्या है. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर रीडिंग, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग. और उसमें मेमोराइजिंग भी इम्पॉर्टेंट है. एक तो ये कि आपकी कॉम्प्रीहेंशन इम्पॉर्टेंट है कि हर थेरी क्या प्रपोज कर रही है, और दूसरा ये कि उसमें मेमोराइजिंग भी इम्पॉर्टेंट है कि किसने वो थेरी प्रपोज की, कब की और उसके अंदर क्या मेन चीज़ें हैं. सो एक डीपली पढ़ने का तरीका ये है कि एक तो ये कि जब आपने एक चैप्टर या एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो जस्ट रिवाइज इट लाउडली एंड टीच इट टू योर सेल्फ कि अच्छा इसमें ये चीज़ है, ताकि वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए. और फिर जो बाकी पार्ट्स हैं उनको आप जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेसफुली टिप यूज़ किया वो फ्लैश कार्ड्स हैं कि यूजुअली मल्टीपल चॉइस के लिए या फिर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए हम फ्लैश कार्ड्स बना देते हैं.
जैसे डेफिनेशन ऑफ द कंस्ट्रक्ट्स है, डेफिनेशन ऑफ द मेन टर्मिनोलॉजी है, यू जस्ट मेक फ्लैश कार्ड्स एंड यू कैन प्ले विद दैट एंड यू नो मेमोराइज वेल, रिकग्नाइज वेल, क्योंकि मल्टीपल चॉइस के अंदर भी मेनली आपने रिकग्नाइज करना होता है राइट आंसर. सो पहली चीज़ प्रिपेयर वेल एंड डीपली थरोली स्टडी करें और बड़ी केयरफुल स्टडी करें और फिर उन मेन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके टीच इट टू योरसेल्फ. अच्छा, दूसरी चीज़ जो है कि आप किसी को खुद भी और क्विज टू योरसेल्फ कि आप उसके खुद से एंटिसिपेट करें कि किस तरह के क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं. कुछ जो अच्छी बुक्स हैं प्रिपेयर, एक तो मैंने आपको बताया कि आप अपना जो कोर्स आउटलाइन है, आपकी जो कोर कोर्सेज हैं आपके साइकोलॉजी के अंदर, और वो कोर कोर्सेज क्या हैं आपके हैं पर्सपेक्टिव्स इन स्कूल्स इन साइकोलॉजी, फिर आपका है साइकोपैथोलॉजी, फिर आपका एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, आपका सोशल साइकोलॉजी, आपकी ब्रेन एंड बिहेवियर, और इसमें रिसर्च और आपकी स्टेटिस्टिक्स आपके आ जाते हैं. जो भी आप 5th सेमेस्टर से ऑनवर्ड पढ़ना शुरू करते हैं वो आपके कोर कोर्सेज हैं जो कि हर जगह पढ़ाए जाते हैं. सो उनको डीपली जो आपके नोट्स हैं जैसे आपने प्रिपेयर किया है, जहाँ से भी प्रिपेयर किया उनको बहुत अच्छी तरह रिवाइज करें. दूसरा एक जो स्टूडेंट्स करते हैं टिप जो है वो है प्रैक्टिस करने की. पहली मैंने आपको बताया कि थरोली तैयारी, डीपली प्रिपेयर करना, और दूसरी है आप प्रैक्टिस करें उनको. और प्रैक्टिस कैसे है कि आप उनमें पास पेपर से बहुत हेल्प ले सकते हैं. डिफरेंट क्विज़ आप खुद से एंटिसिपेट कर सकते हैं. हर चैप्टर को पढ़ने के बाद आप खुद से क्विज़ बना सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, यू कैन आंसर देम. सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. जो मुझे बहुत अच्छी साइकोलॉजी में किताबें लगी हैं 2-3 जो जनरल साइकोलॉजी बुक्स हैं, मुझे ऑलवेज डेविड मायर्स की किताब बहुत पसंद है क्योंकि वो कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन साइकोलॉजी इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी. उसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, जो डेफिनेशंस हैं कंस्ट्रक्ट्स की, वो बड़ी अच्छी दी हुई है. इसी तरह डेनिस कून की बुक बहुत अच्छी है, वो भी जनरली आई रिकमेंड टू माई स्टूडेंट्स फॉर जनरल साइकोलॉजी पढ़ने के लिए. और बाकी आप पास पेपर्स के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो रीडिंग केयरफुली, थरोली, और उसमें मेमोराइज भी करना है और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी लेनी है. ये तो एक पॉइंट हो गया, हाउ टू बी प्रिपेयर. दूसरा है कि हम मल्टीपल चॉइस के अंदर कैसे ड्यूरिंग द पेपर हम कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. ये बात ठीक है कि हमारे टॉपर और गोल्ड मेडल स्टूडेंट्स इवन जिनके बहुत अच्छे ग्रेड्स होते हैं यूजुअली दे कुडंट मेक टू द फाइनल कैंडिडेट्स इन द लिस्ट क्योंकि दे आर वेल प्रिपेयर्ड, लेकिन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ओवरलुक कर देते हैं. उनको देखना बहुत ज़रूरी है. सो पेपर के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी टाइम मैनेजमेंट है. टाइम मैनेजमेंट इसलिए कि आई थिंक 90 मिनट्स होते हैं पेपर के और 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके. इसका मतलब है कि लेस देन अ मिनट आपने एक क्वेश्चन के लिए करना है. सो आपने टाइम शुरू से मैनेज करना है और वो टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे आएगी, वो आएगी विद प्रैक्टिस. इफ़ यू डू पास पेपर्स, if you practice thoroughly, so you will be more tuned to that environment. You will more tuned to doing that in a particular similar format. आप करने में हो जाएंगे. अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जब आपके पास पेपर आ गया है तो जो मैंने बहुत से खुद भी जब मैं पेपर मार्क करती हूँ, क्वेश्चन को केयरफुली रीड नहीं करते. बच्चे क्या करते हैं कि आधा क्वेश्चन पढ़ा और अगर वो उनको समझ आ गया है तो दे विल इमीडिएटली लुक फॉर द ऑप्शंस. प्लीज़ 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 very carefully read the whole question first before looking at the choice options. उसको खुद से पढ़ के देखें कि इसका जवाब क्या होगा और complete question पढ़ें very carefully, slowly, और फिर उसके options पे जाएं. So पहली टिप है कि क्वेश्चन को बहुत केयरफुली और पूरे का पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद you have to look for the options. अच्छा, अब मल्टीपल चॉइस के अंदर जैसा मैंने कहा है कि कुछ टिप्स हैं. जैसे आपका एक एलिमिनेशन रूल है. अब आप 4 अगर ऑप्शंस दी हुई हैं तो लुक फॉर द ऑप्शन जो आपको यकीन है कि ये नहीं हो सकती. सो 1 by 1 एलिमिनेट दोज ऑप्शंस टू रीच आउट द फाइनल ऑप्शन कि कौन सी नहीं हो सकती और कौन सी आपकी हो सकती है. दैट इज़ प्रॉपर वे. और दूसरा है कि आप आई विल नॉट इनकरेज टू मच गेसिंग, बल्कि आप इंटेलिजेंट गेसिंग करें और आप लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग के साथ अगर आपने गेसिंग करनी भी है तो करें. क्योंकि इसमें मेरे ख्याल से नेगेटिव मार्किंग है पेपर के अंदर. आपके हर रॉन्ग आंसर के 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे.
So I will not recommend just guessing. आप look for some buzzword जिसमें अगर always का word है, never का word है, मसलन which one is not the antecedent of job satisfaction. अब अगर question आपने carefully नहीं पढ़ा और नीचे antecedent दिया हुआ है, तो अगर आपने not को skip कर दिया है, तो you are more likely to pick that option which is not right. दूसरा कुछ क्वेश्चंस होते हैं all of the above और none of the above, वो easy to attempt होते हैं, क्योंकि अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर लग रही है कि वो ठीक है, तो मोस्ट लाइकली आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव होगा, और अगर आपको लग रही है कि नहीं तो वो फिर नन ऑफ द अबव होगा. दूसरा आपकी मेमोराइजिंग भी इसमें इम्पॉर्टेंट है. जैसे मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी के ज़्यादातर क्वेश्चंस जो मैंने देखे हैं, जैसे आपकी थेरीज़ में से फ़र्ज़ करें, आप थेरी ऑफ इमोशंस में हैं, आपकी जेम्स लैंग और कैनन बॉर्ड की इमोशंस की थेरी है, उसमें बड़ा फ़र्क थोड़ा सा ही है कि आपके इमोशंस पहले अक्कर करते हैं और बिहेवियरल चेंजेस बाद में आती हैं, या आप इमोशंस बाद में फील करते हैं और बिहेवियरल चेंजेस पहले आते हैं. सो यू नीड टू लर्न इन नॉट ओनली कंसेप्चुअली क्लियर योरसेल्फ व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग, बट ऑल्सो मेमोराइज के कौन सी थेरी किस तरह से वेरिएबल के कनेक्शन को लिंक कर रही है, कौन सी चीज़ पहले आ रही है और कौन सी चीज़ बाद में आ रही है. इसके अलावा इसमें और क्या हो सकती है, और ये कि आप अगेन टाइम मैनेजमेंट में कहूँगी कि पूरा पेपर आपने करके आना है, दैट इज़ अ सक्सेस. हाँ, एक बात है कि बच्चे एक क्वेश्चन पे स्टक कर जाते हैं. जैसे आपके एक क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा आंसर, यू आर थिंकिंग, डोंट वेस्ट टाइम देयर. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उसको करके चलें क्योंकि बच्चे भूल जाएंगे कि उन्होंने पीछे क्वेश्चन छोड़ दिया है, बट आई विल सजेस्ट कि डोंट वेस्ट, क्योंकि इट्स अ वेरी टाइम स्टिपुलेटेड पेपर. सो आप उसको बोल्डली मार्क कर दें कि आपने उस क्वेश्चन को नहीं किया, मूव फॉरवर्ड, क्योंकि समटाइम्स आगे चल के चीज़ें और अनफोल्ड होती हैं, क्लियर होती हैं, जो मोर क्लियर अबाउट दैट क्वेश्चन. लेकिन यू रीविजिट दैट और ऑलवेज चेक बिफोर टर्निंग योर पेपर के उसमें कौन सी आपने चॉइसेस स्किप की हुई हैं, ताकि आप उसको करें. और अगर वो आपको बिल्कुल नहीं आती हैं एंड यू आर 0% श्योर अबाउट एनीथिंग, तो उसको छोड़ दें. लेकिन अगर आप उसमें इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें. तो वो भी टाइम मैनेजमेंट में आपका हेल्पफुल है कि किसी एक क्वेश्चन पे स्टक होके टाइम ज़ाया ना करें. और आई थिंक इसके अलावा अगेन समराइज एवरीथिंग, आई विल से कि आप प्रिपेयर करना, प्रिपरेशन इज़ द की टू सक्सेस. सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे कंस्ट्रक्ट्स को, डेफिनेशंस को अच्छी तरह समझना और याद करना, और दूसरा प्रैक्टिस करना. दे आर द की टू योर सक्सेस ड्यूरिंग एग्जामिनेशन. अपने आप को काम डाउन रखना, अपने आप को अंडर कंट्रोल रखना, मेकिंग श्योर कि यू विल डू इट. अपने कॉन्फिडेंस के पोस्चर से जाना, रिलैक्स होके जाना, रात की नींद ठीक लेना, सुबह फ्रेश होके उठ के जाना, विजिलेंट रहना ड्यूरिंग द पेपर. पेपर से एक दिन पहले भी उसको बहुत ज़्यादा अपने आप को एग्जॉस्ट ना करें तैयारी में, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी साइकोलॉजिकली, फिज़िकली आपको हेल्प करती हैं टू फोकस एंड कंसंट्रेट ऑन योर पेपर एंड डू वेल. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम. थैंक यू.